Welcome to all of you in my channel Education and Learning Blue Chip Finance. In this video, we are going to discuss and solve the paper of Statistics 1 2013 F-Bias and topics we cover in this video is Introduction to Statistics, Measures of Central Tendency, measures of dispersion including moments, skewness and kurtosis. हर वीडियो के अंदर आपसे मैं डिस्कस करता हूँ कि ये मेजर टॉपिक है, इसमें 40 से 50 मार्क्स तक का पेपर इन टॉपिक्स के बीच में से इसमें पूछा जाता है। तो इस पेपर के अंदर जो सबसे पहले शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, गिव 3 एग्जांपल्स ऑफ डिस्क्रीट वेरिएबल। तो डिस्क्रीट वेरिएबल इज़ अ वेरिएबल विच इज़ काउंटेबल, इनको काउंट किया जा सके। तो कोई भी ऐसी 3 एग्जांपल्स आप दे सकते हैं जिनको काउंट किया जा सके। नंबर ऑफ़ कार्स, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ़ ऑरेंजेस, आप कुछ भी इसमें लिख सकते हैं, लेकिन इसमें शर्त ये है कि ये काउंटेबल हों। इसके अलावा अगर आपसे कॉन्टीन्यूस वेरिएबल का ये पूछा जाता तो कॉन्टीन्यूस वेरिएबल इज़ अ वेरिएबल विच इज़ मेजरेबल। तो मेजरमेंट के अंदर लेंथ है, स्पीड है, तो उससे रिलेटेड कोई भी आप 3 वेरिएबल यहाँ पर लिख सकते थे, लेकिन यहाँ पर चूँकि सिर्फ डिस्क्रीट वेरिएबल का पूछा गया तो डिस्क्रीटेबल याद रखें कि ये काउंटेबल होता है। सेकंड क्वेश्चन, define frequency distribution. Frequency distribution is number of occurrence of different observed values of the data. It may present in table or graph. It has further types: ungrouped frequency distribution, grouped frequency distribution, cumulative frequency distribution and relative frequency distribution. कोई भी डाटा जिस वक्त आप कलेक्ट करते हैं तो उस डाटा के अंदर मुख्तलिफ डिजिट्स या उनकी डिजिट्स की जो रेंज है उनका उस डाटा के अंदर होना, उसका काउंट, फॉर एग्ज़ाम्पल 1 से लेकर 10 तक अगर डाटा में डिजिट फॉर एग्ज़ाम्पल 5 हैं तो हम उसकी ऑकरेंस जो है वो हम 5 लिखेंगे, यानी कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज़ नंबर ऑफ अकरेंस ऑफ डिफरेंट ऑब्जर्व्ड वैल्यूज़ इन द डाटा। फिर उसके बाद जो थर्ड क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द एम्पिरिकल रिलेशन बिटवीन मीन, मीडियन एंड मोड। एम्पिरिकल रिलेशन ऑफ मीन, मीडियन, मोड इज़ दैट मोड इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। फोर्थ क्वेश्चन is the mean of 3 groups each containing 15 values is 10, 20 and 30. Find mean for all 45 values. तो ये क्वेश्चन जो है ये रिलेटेड है जी अरिथमेटिक मीन की प्रॉपर्टी से, और अरिथमेटिक मीन की ये जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि आपके पास अगर डिफरेंट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस मौजूद हैं और उनके मीन्स अगर आपके पास हैं तो आप उससे कंबाइन मीन कैलकुलेट कर सकते हैं। और ये इसका फार्मूला याद रखना बड़ा सिंपल है, ये n1 मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट मीन डिवाइडेड बाय n1। ये अगर सिर्फ आपको इतना पोर्शन याद है तो आगे जितनी भी आपके पास इन्होंने ऑब्जर्वेशंस बताई हैं उनको जस्ट ऐड अप करते जाएं। फॉर एग्जांपल इन दिस क्वेश्चन यू हैव 3 डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस इन विच ईच ऑब्जर्वेशन हैज़ 15 वैल्यूज़, द मीन ऑफ 3 ग्रुप्स ईच कंटेनिंग 15 वैल्यूज़। तो आपके पास n1 भी 15 है, n2 भी 15 है, n3 भी 15 है, और इनके जो मीन हैं इज़ 10, 20 एंड 30। फर्स्ट मीन 10 है, सेकंड 20, थर्ड वन इज़ 30। सो सिंपली जस्ट पुट ऑल दीज वैल्यूज़ इनटू दिस फार्मूला. Formula will be n1 multiplied by x bar 1 plus n2 multiplied by x bar 2 plus n3 multiplied by x bar 3 divided by n1 plus n2 plus n3, और इनको जस्ट पुट करें, सॉल्व करें, और ये आपके पास कंबाइन मीन इसका आ जाएगा 20। Fifth question, that find 2 numbers whose arithmetic mean is 5 and geometric mean is 4.
तो ये याद रखें कि इस टाइप का जो क्वेश्चन है इसके अंदर आपकी फार्मूलाज के ऊपर ग्रिप होनी चाहिए। पहले नंबर पे तो अरिथमेटिक मीन, जैसा कि आपको मालूम है कि जितनी वैल्यूज़ आपके पास हों उनका सम और उनके काउंट के ऊपर अगर आप डिवाइड करें तो वो अरिथमेटिक मीन है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर कहा गया फाइंड टू नंबर्स हुज अरिथमेटिक मीन इज़ 5। तो अरिथमेटिक मीन जो है, हम अगर फर्स्ट वैल्यू को a कह दें और सेकंड वैल्यू को b, तो हम ये कह सकते हैं कि a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2। और जो ज्योमेट्रिक मीन है वो आपके पास जितनी वैल्यूज़ हों उनका उनकी जो प्रोडक्ट है यानी कि मल्टीप्लाई। फॉर एग्जांपल यहाँ पर 2 वैल्यूज़ हैं तो a multiply by b, product of ab. If we have 3 values, then product of a b c. If we have 4 values, the product will be a b c d. और जितनी इनकी तादाद होगी उसकी आप उसकी पावर ले लेंगे 1/2। फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर 3 वैल्यूज़ होती तो हम उसकी पावर लेते 1/3, अगर 4 तो 1/4। तो चूंकि ये अंडर रूट के बराबर होता है और अंडर रूट को जिस वक्त हम ओपन करते हैं तो वो जितनी वैल्यूज़ होते हैं वो 1 से हम पावर में डिवाइड कर देते हैं। तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने ये पहले 2 फार्मूलाज डिफ़ाइन कर लिए। अब यहाँ पर अगर हम वैल्यूज़ पुट करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल इफ़ 2 नंबर्स हुज अरिथमेटिक मीन इज़ 5, just take first formula arithmetic mean, and instead of arithmetic mean we put 5 here equals to a plus b divided by 2 and solve for a plus b। 2 जो है यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, जब ये दूसरी साइड पे जाएगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो वी कैन से दैट a plus b equals to 10। तो ये आपके पास आ गई फर्स्ट इक्वेशन। अब आ जाएं जी आप सेकंड इक्वेशन की तरफ। तो ज्योमेट्रिक मीन है आपका 4, पुट ज्योमेट्रिक मीन 4 इनटू सेकंड कंडीशन, और ये आपके पास बन जाएगा 4 इक्वल्स टू ए बी रेज टू पावर 1/2। और यहाँ पर अगर आप ये 1/2 ख़त्म करते हैं तो ये जो 1/2 की ये जो पावर है ये दूसरी तरफ जाके ये 1 ख़त्म हो जाएगा और ये सिर्फ 4 रेज टू पावर 2, विच मीन्स ए बी इक्वल्स टू 16। अब ए बी जो है वो 16 के बराबर है। अब यहाँ पर हम एक अलजेब्रिक फार्मूला यहाँ पे पुट कर देते हैं a माइनस बी स्क्वायर, और a माइनस बी स्क्वायर जो है ये हमेशा आपके पास बराबर होगा a प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ab के। और आपके पास a प्लस b जो है वो बराबर है 10 के, तो 10 स्क्वायर माइनस 4 ab इक्वल्स टू 16। सो a माइनस बी स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू 36। अब यहाँ पे आप स्क्वायर रूट ले लें दोनों साइड्स के ऊपर, तो ये आपके पास बन जाएगा a माइनस बी इक्वल्स टू 6। तो ये आपके पास आ गई सेकंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन आपके पास आ गई a प्लस बी इक्वल्स टू 10 एंड सेकंड इक्वेशन इज़ a माइनस बी इक्वल्स टू 6। और इसको सॉल्व कर लें, प्लस बी माइनस बी विल बी कैंसल्ड विद ईच अदर, और रिमेनिंग आपके पास आ जाएगा जी a प्लस a इक्वल्स टू 2a equals to 10 plus 6 equals to 16, and solve for a. 2 is multiplying here. When it goes to the other side of the equation it will be divided and a will be equals to 8. Now put a equals to 8 in any equation to get the value of b. So if we take first equation a plus b equals to 10, then a is equals to 8, so 8 plus b equals to 10 and b equals to 10 minus 8 equals to 2. So a or first value is 8 and second value b is 2, and now you can prove mean is equals to 5, which is equals to a plus b over 2. Just put these two values, a equals to 8 and b equals to 2, and 5 will be equals to 5. Sixth question is that define arithmetic mean, geometric mean and harmonic mean. So all these three are measures of central tendency, and
The major function of all these arithmetic mean, geometric mean and harmonic mean is to calculate the central point of the data, or you can say average. So arithmetic mean is a type of average. It is a type of average calculated in measures of central tendency. In ungrouped data, it is quotient of sum of all observation and number of observations. अभी ऊपर हमने डिस्कस किया ऐसे. और geometric mean is also a type of average which is calculated in measures of central tendency. It is useful when all values are independent and have large fluctuations. Geometric mean उस वक्त suitable होता है जिस वक्त तमाम की तमाम values जो हैं वो आपस में उनका कोई ताल्लुक नहीं होता, वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होती हैं, और डाटा के बीच में अगर बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन पाई जाए तो उस वक्त हम जियोमेट्रिक मीन को कैलकुलेट करते हैं. और ये अनग्रुप डाटा का फार्मूला है जियोमेट्रिक मीन का, और ये ग्रुप डाटा का फार्मूला जो कि हम बड़ी दफ़ा सॉल्व भी कर चुके हैं. हार्मोनिक मीन इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ एवरेज विच इज़ calculated in measures of central tendency. Harmonic mean is one of three Pythagorean averages which shows the lowest average, which is mostly calculated in financial analysis. तो ये averages में से सबसे least average जो है ये हार्मोनिक मीन के अंदर फाइंड आउट की जाती है, और ये फाइनेंशियल एनालिसिस के अंदर इसको ज़्यादा यूज़ किया जाता है. और हार्मोनिक मीन का जो अनग्रुप डाटा का जो फार्मूला है वो n डिवाइड बाय सम ऑफ 1 बाय x, और जो ग्रुप डाटा का फार्मूला है वो है सम ऑफ f डिवाइडेड बाय सम ऑफ f बाय x. सेवंथ क्वेश्चन इज दैट डिफाइन सेमी इंटरक्वार्टाइल रेंज, मीन डेविएशन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन. यहाँ पर ये एक बात ज़हन में रखें कि ये तीनों का ताल्लुक जो है वो है आपका मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन के साथ. ये डाटा के बीच में डिस्पर्शन को फाइंड आउट करने के लिए ये चीज़ें कैलकुलेट की जाती हैं. और डिस्पर्शन दो टाइप्स की होती है, एक है एब्सोल्यूट डिस्पर्शन एंड सेकंड वन इज़ रिलेटिव डिस्पर्शन. तो ये तीनों डिस्पर्शन के जो मेजर्स हैं इनका ताल्लुक एब्सोल्यूट डिस्पर्शन के साथ है. अब यहाँ पर एक बड़ी आसान चीज़ के जिससे हमें ये याद रहे कि ये एब्सोल्यूट डिस्पर्शन से ताल्लुक़ है या रिलेटिव डिस्पर्शन से. तो रिलेटिव डिस्पर्शन के स्टार्ट में हमेशा कोफिशिएंट का वर्ड यूज़ किया जाता है. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं इंटरक्वार्टाइल रेंज, सेमी इंटरक्वार्टाइल रेंज या क्वार्टाइल डेविएशन भी इसको बोला जाता है, अगर इसका कोफिशिएंट अगर रिलेटिव मेजर पूछा जाता तो वो कोफिशिएंट ऑफ इंटरक्वार्टाइल रेंज, सेमी इंटरक्वार्टाइल रेंज होता. इसी तरह coefficient of mean deviation, coefficient of standard deviation, but these three measures are related to absolute dispersion. So absolute measure of dispersion which calculates the dispersion in absolute terms through quartiles, its formula is given as quartile 3 minus quartile 1 divided by 2. Mean deviation once again is an absolute measure of dispersion which calculates the dispersion in absolute terms through mean, median and mode. Its respective formulas for ungrouped data are given below. These are three formulas: mean deviation through mean deviation through median, mean deviation through mode. तो ये तीन एवरेजेस में से डेविएट करके हम मीन डेविएशन थ्रू मीन, मीडियन एंड मोड कैलकुलेट कर सकते हैं. इसी तरह जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो भी एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन है विच कैलकुलेट्स द डिस्पर्शन इन एब्सोल्यूट टर्म्स. इन इट्स फार्मूला फॉर अनग्रुप डाटा इज़ गिवन एज अंडर. बहुत सारे फार्मूलाज हैं, आपको कोई और आप लिखना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं, लेकिन ये इसका अनग्रुप डाटा का फार्मूला है. एट्थ क्वेश्चन इज दैट a student calculated mean and standard deviation of 25 values as 20 and 4 respectively. Find the value of coefficient of variation. So first of all, what is the formula of coefficient of variation? Coefficient of variation is an measure of dispersion or relative measure of dispersion, and its formula is standard deviation divided by mean multiplied by 100. So a student calculated mean and standard deviation of 25 values as 20 is mean
and 4 is standard deviation. So 4 divided by 20 multiplied by 100 equals to 20. Ninth question is that if x 5.2, 4.4, 3.1, find its variance. So it is ungrouped data, and that is x 5.2, 4.4, 3.1, and we need here one more calculation, and that is x square. So 5.2 square 27.04, 4.4 square 19.36, and 3.1 square 9.61, and take the sum of x and sum of x square and put all these values into the formula of variance, which is equals to sum of x square over n minus mean square, and your variance will be equals to 0.75. The next question is that write 3 properties of variance. So यहाँ पर एक चीज़ याद रखें कि ये वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन की प्रॉपर्टीज़ तकरीबन सेम है, इनमें कोई इतनी चेंज नहीं है, तो ये आप दोनों जगह पे यूज़ कर सकते हैं. So you are asked to write down only 3 properties, but here I provided 6 properties. Out of these 6 properties you can describe only 3 or 4 properties according to the requirement. So first property is that if all the values are constant, then standard deviation and variance will be 0. ये आपसे MCQs वगैरह में भी पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन, और ये है कि अगर x की वैल्यूज़ कांस्टेंट रहेंगी तो उनके अंदर डिस्पर्शन या स्टैंडर्ड डेविएशन, ओवरऑल वेरिएंस या स्टैंडर्ड डेविएशन ये भी ज़ीरो रहेगी, क्योंकि डिस्पर्शन का जो मीनिंग है वही है डिस्पर्समेंट को कैलकुलेट करना कि वैल्यूज़ आपस में डेविएट कितना हो रही हैं. तो अगर वैल्यूज़ सेम रहेंगी तो ज़ाहिर है कि उसके अंदर कोई डिस्पर्शन नहीं होगी और वो ज़ीरो ही आएगी. फिर सेकंड प्रॉपर्टी इज़ दैट स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस बोथ है पॉजिटिव क्वांटिटीज़. ये कभी भी नेगेटिव आंसर इनका नहीं आएगा. अगर नेगेटिव आंसर है तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर नेगेटिव आंसर आ जाता तो विच मीन्स दैट देयर इज़ एन एरर इन आवर कैलकुलेशन. सो दे बोथ प्रोवाइड always positive quantities. Third property is that standard deviation and variance do not change by change of origin. Change of origin जो है डेविएशन के ज़रिए, यानी जैसे कि आप मीन में a लेते थे तो वो चेंज करने से इसमें कोई चेंज नहीं आएगी, लेकिन स्केल चेंज करने से यानी कोडिंग चेंज करने से इसके अंदर चेंज आएगी. ये इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी आ जाती है. Fifth property is that if we have two different distribution, we can calculate combined standard deviation and combined variance. और sixth property जो है वो है for two independent variables x and y, variance of x plus y is equals to variance of x plus variance of y, and variance of x minus y equals to variance of x minus variance of y. ये थे आपके 10 शॉर्ट क्वेश्चंस जो कि 2013 के पेपर में पूछे गए. सो नेक्स्ट हम चलते हैं जी एक्सटेंसिव क्वेश्चन में. फाइंड क्वार्टाइल 3 एंड मोड फॉर द फॉलोइंग डाटा. एज यू आर सीइंग दैट इट इज़ अ ग्रुप डाटा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमने क्लासेस ले ली और ये हमें क्लास बाउंड्रीज भी लेनी पड़ेंगी, और सेकंड नंबर पे फ्रीक्वेंसी. यहाँ पर अगर क्लासेस सबसे पहले आप देखें तो सबसे पहला काम जो है वो हमने लेना है जी क्लास बाउंड्रीज. तो 40 माइनस 39 इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू 0.5. सो जस्ट सब्ट्रैक्ट 0.5 फ्रॉम द लेफ्ट साइड एंड एड 0.5 टू द राइट साइड. तो ये आपके पास जो रिज़ल्ट आएगा वो आ जाएंगी क्लास बाउंड्रीज. सो क्लास बाउंड्रीज के बाद चूँकि हमने सिर्फ क्वार्टाइल 3 और मोड कैलकुलेट करना है तो हमें जस्ट कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज़ की ज़रूरत है, हमें एक्स वगैरह की ज़रूरत नहीं है. तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज़ ले लें यहाँ पे 2. फर्स्ट फ्रीक्वेंसी यहाँ पर आप लेंगे 2 एंड नेक्स्ट 2 प्लस 3 इक्वल्स टू 5 प्लस 11 16 एंड सो ऑन. और आपका जो सम ऑफ f है जो कि n के बराबर भी है वो है 100.
तो सबसे पहले यहाँ पे क्वार्टाइल 3 का फार्मूला अप्लाई करें, L प्लस एच बाई एफ मल्टीप्लाई बाई 3n/4 माइनस सी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल for the selection of model class, calculate this 3n/4. So 3 multiplied by n equals to 100 divided by 4 and equals to 75. And now locate this 75 into cumulative frequency. This 75 falls in the cumulative frequency of 93. So that will be your model class. Lower class boundary will be 79.5 and h आपका यहाँ पे जो h है वो आप x कैलकुलेट करके भी देख सकते हैं. यहाँ से भी आपको मालूम हो जाता है कि आपका जो हाइट ऑफ द क्लास है या डिफरेंस ऑफ x वैल्यूज़ है वो 10 है. तो h जो है वो आपका 10 हो जाएगा और f is 25 and 3n/4 is 75 we already calculated and c is 68. यहाँ पे हमने 68 इस वजह से लेना है क्योंकि ये 75 और 93 आपस में इक्वल नहीं है. तो हमने एक ऊपर वाली वैल्यू जो है वो c के लिए हमने ले लेनी. तो ये सारी वैल्यूज़ आप यहाँ पर पुट करेंगे और आपके पास क्वार्टाइल 3 जो है वो आ जाएगा 82.3. नेक्स्ट यू आर आस्क्ड टू कैलकुलेट मोड फॉर सिलेक्शन ऑफ मॉडल क्लास. इन केस ऑफ मोड मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जहाँ पर भी है जैसे कि ये 32 दैट इज़ योर मॉडल क्लास. सो फार्मूला फॉर मोड इज़ L प्लस FM माइनस F1 डिवाइडेड बाय FM माइनस F1 प्लस FM माइनस F2 मल्टीप्लाई बाय H. तो लोअर क्लास बाउंड्री इज़ 69.5, FM is 32 maximum frequency, F1 is 20 and F2 will be 25 and H is 10. So put all these values into these formulas and mode will be equals to 75.81. B part of this question is that calculate variance and mean deviation from mean for the following frequency distribution. तो ये आपके पास ग्रुप डाटा है जी 70 to 74, 75 to 79 and so on and frequencies are also given. So first of all क्लासेस को हमने ले लिया, फ्रीक्वेंसी को ले लिया और उसके बाद हमने सबसे पहले तो x कैलकुलेट कर लेना है. अब यहाँ पर हमें क्लास बाउंड्रीज लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि क्लास बाउंड्रीज ज़रूरी होती हैं मीडियन, मोड, क्वार्टाइल, डिसाइल, परसेंटाइल. And all other calculations, for all other calculations the need of class boundary is not necessary. So first of all तो हमने x को calculate कर लेना है. 74 plus 70 divided by 2 equals to 72 and 79 plus 75 divided by 2 equals to 77. And now just note the difference of these values. Difference is 5. So just add up 5 in all coming values. So 77 plus 5 equals to 82 plus 5 equals to 87 plus 5 equals to 92. And after that we need product of fx because we are going to calculate variance and mean deviation through mean. So first of all for the calculation of variance and mean we need product of fx. So 72 multiplied by 3 to 16, 77 multiplied by 8 equals to 616 and so on. And sum of fx is 4210. So first calculate mean. Mean is equals to sum of fx over sum of f. So 4210 divided by 50 equals to 84.2. After that for variance we need fx square. Fx square is simply fx multiplied by x. And 216 multiplied by 72, 1552, 616 plus multiplied by 77, 47432 and so on. And sum of fx square is 356090. And put all these values into the formula of variance. Variance is equals to sum of fx square over sum of f minus mean square.
So 356090 divided by 50 minus mean square. Mean is 84.2 and your variance will be 32.16. Now we come to the calculation of mean deviation from mean. So formula for mean deviation from mean in group data is sum of f multiplied by x minus mean while ignoring minus values divided by sum of f. ये जो लाइंस आपको नज़र आ रही हैं इसका मतलब ये है कि आपने माइनस साइन अगर है तो उसको इग्नोर करना है. So first of all, x minus mean is 84.2. So first value of x is 72. 72 minus 84.2 equals to 12.2 because we are ignoring minus values. 77 minus 84.2 equals to 7.2. 82 minus 84.2 equals to 2.2. 87 minus 84.2 equals to 2.8 and so on. And after that we are just multiplying x minus mean with f. So 12.2 multiplied by 3, 36.6, 7.2 multiplied by 8 equals to 57.6 and so on, and sum of f multiplied by x minus mean equals to 241.2 and sum of f is 50. So just put these values into this formula and mean deviation through mean will be equals to 4.24. After that, MCQs in this paper, for example, first MCQ is the data which have not undergone any statistical treatment are ungrouped data or primary data. अगर ये होता कि data which have undergone any statistical treatment तो वो इसका उलट हो जाता, वो secondary या group data होता. लेकिन कोई भी डाटा जो न्यू डाटा हो उसके साथ कोई स्टैटिस्टिकल ट्रीटमेंट ना की गई हो वो आपका अनग्रुप डाटा भी कहलाता है और प्राइमरी डाटा भी. सेकंड एमसीक्यू, व्हेन अ डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिकल एंड हैज़ वन मोड द हाईएस्ट पॉइंट ऑन द कर्व इज कॉल्ड मोड, मीडियन एंड मीन. तो आप जिस वक्त आप देखें सबसे पहले तो डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल है. सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये है देन द मीन, मीडियन एंड मोड आर ऑल इक्वल. तो आप वहाँ पर द हाईएस्ट पॉइंट ऑन द कर्व इज कॉल्ड, वो मोड भी हो सकता है, मीडियन भी और मीन भी, बिकॉज ऑल दीज थ्री आर इक्वल इन अ सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन. Third MCQ is that sum of squares of deviation of the values is least when deviation is taken from mean. That is the property of arithmetic mean, that sum of squares of deviations of the values is least when deviation is taken from mean. The geometric mean of A and B is, अभी हमने ऊपर इसको सॉल्व भी किया है कि जिस वक्त दो वैल्यूज़ का हम ज्योमेट्रिक मीन लेंगे तो वो a मल्टीप्लाई बाय b अंडर रूट के बराबर होगा. जिस वक्त हम इसको ओपन करते हैं तो ये रेज टू पावर 1/2 हो जाएगा क्योंकि ये टू वैल्यूज़ हैं इसके अंदर. फिफ्थ MCQ इज दैट मोड ऑफ द सीरीज 2 2 2 3 3 3 2 3 3 4 इज. तो मोड इज इन अनग्रुप डाटा, मोड इज मोस्ट रिपीटेड वैल्यू. So observe this data. There are 3 3 3 3 4 and 5. 3 is appearing 5 times, so mode will be 3. If any value in a series is 0, then we cannot calculate geometric mean. उसके बाद आपका आ जाता है जी द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ द वेरिएंस ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन इज नोन एज, पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ द वेरिएंस ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन इज नोन एज स्टैंडर्ड डेविएशन. क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन का अगर हम अंडर रूट लेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे, तो वो वेरिएंस का अगर हम स्क्वायर रूट लेंगे तो वो स्टैंडर्ड डेविएशन होगा, और अगर स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर लेंगे तो वो वेरिएंस के बराबर होगा. इन दोनों का आपस में ताल्लुक है. If x equals to 5, then which of the following expression is minimum? तो याद रखें कि ये जिसके बराबर x होगा वही मिनिमम होगा. सम ऑफ x माइनस 5 स्क्वायर, ये आपकी अरिथमेटिक मीन की प्रॉपर्टी है.
स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 2 2 2 2 एंड 2 इज इक्वल्स टू, ये भी ऊपर अभी डिस्कस हुई है ये बात कि अगर डाटा के बीच में कोई वेरिएशन नहीं है, इफ़ देर इज़ नो डिस्पर्शन, इफ़ देर इज़ नो डिस्पर्समेंट, then standard deviation will be 0. If the moment ratio B2 equals to 3, then the distribution is मेसोकर्टिक। ये 3 टाइप की होती हैं, एक लेप्टोकर्टिक, प्लेटिकर्टिक और मेसोकर्टिक। लेकिन अगर आपका बीटा 2 ये इक्वल्स टू 3 होगा तो आपकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो होगी मेसोकर्टिक। सो ये पेपर था जी आपका 2013 का। नेक्स्ट कमिंग वीडियोस के अंदर हम मज़ीद पेपर्स को इन टॉपिक्स के रेफरेंस से हम डिस्कस करेंगे। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब माय चैनल, ऑल्सो कमेंट, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, एंड इन नेक्स्ट video we will discuss more. Till then, stay blessed, take care of yourself and other persons around you. Thank you.